कुदरत ये नहीं कहता कि सिर्फ तुम्हारी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। दुनिया में हर वो औरत जो एक माँ के किरदार में है, उसके पैर के नीचे जन्नत है। ये माँ के लिए कोई भी दिन नहीं, बिना माँ के कोई जिंदगी नहीं होता है। मैं सबसे पहला मेरा इनकम है, वो शायद एक बप्पा दा बोल के थे, तो मैं उनसे ना लोन पे फ्रिज लिया और मैं अपनी अम्मी को प्रॉमिस किया था कि पहला रोजा आप फ्रिज का पानी से खोलो। मेरी कमाई का दूसरा पैसे से मैं वॉशिंग मशीन खरीदा, मेरी अम्मी को कपड़ा धोने में तकलीफ ना हो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सेशन में। बहुत ही खास लेकिन आम बातें। हम लोग के साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद सोहेल और मैं शर्फ खान। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट जो सेशन है वो है मदर्स डे के ऊपर। यस। तो मैं चाहूँगा सोहेल भाई प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो जो भी दर्शक थोड़े पहले से जुड़े हुए थे उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा कि आपने शुरुआत किया है। थैंक यू, बहुत बढ़िया से किया आपने। डेफिनेटली मदर्स डे आज है। विशिंग ऑल मदर्स आउट देयर वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। बट ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही दिन तो मदर्स डे और उनके प्यार के लिए नहीं होता है, ये आम बात है। बट डेफिनेटली विश तो बनता है। शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। हर पॉडकास्ट सेशन पे आदि छठा एपिसोड है कि आपके फादर का ज़रूर एक मेंशन रहा है कि मैं माय फादर इज़ अ लवली मैन, डेफिनेटली इज़ अ वेरी लवली मैन, वी हैव आल्सो लर्न सो मच, यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम। टुडे आई वांट टू नो अपनी माँ से, आंटी से आप क्या सीखे हैं। एंड आई एम श्योर वो ज़्यादा स्पेशल होगा बिकॉज उसके बारे में अब बात कम करते हैं। मैं एक मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि किसी के हिस्से में जमी आई, किसी के हिस्से में मका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। अरे अरे क्या बात है। तो ये एक्चुअली भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ और हम लोग का जैसे थोड़ा सा बोला नहीं जाता, पुश्तैनी चला आता है कि छोटा बेटा का प्यार माँ से बहुत ज़्यादा होता है। आई कैन रिलेट, सबसे छोटा घर पे मैं भी हूँ। चलिए अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। तो ऑफ कोर्स हर दुनिया में जो भी जन्म लिया है, पैदा हुआ है, वो हर किसी के लिए वो सबसे बड़ी वॉरियर बोलिए, सेक्रीफाइस करने वाला जो एक इंसान के शक्ल में वो माँ होती है। डेफिनेटली। और मेरा ये मानना है कि मेरी माँ का रोल, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ आज ज़िंदगी में, कहीं भी हूँ, कुछ भी हूँ, उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं ऑफ कोर्स मैं हर पॉडकास्ट में अपने फादर का नाम जिक्र करता हूँ, हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें मैं बताते रहता हूँ आप लोग को। माँ का मैं इसलिए जिक्र नहीं करता हूँ कि माँ क्या ही जिक्र करे, वही बात है, क्या ही जिक्र करे। वो तो ऐसे है जैसे आप सांस लेते हो, आप पानी पीते हो, आप खाना खाते हो, आपको ये वैल्यू पता नहीं होता है कितना कीमती है। लेकिन वो 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे अगर आपको प्यास लगे और पानी नहीं मिले तो माँ का रोल वही होता है लाइफ में। मेरा सबसे पहला ख्वाहिश ये था कि मैं अपनी माँ की सारी ख्वाहिशों को पूरी करूँ। मेरा छोटा लाइन है लेकिन कितना इम्पैक्टफुल लाइन है। ये मेरा पहला ड्रीम था। और अम्मी हमेशा कहा करती थी कि बस और कुछ दिन का बात है, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा, हम लोग का सारा स्ट्रगल फुलफिल, माने जो भी स्ट्रगल वो लोग लाइफ में कर रहे हैं, राइट, उनका ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब और दुख नहीं रहेगा। तो बचपन से ही एक पागलपन रहा है कि हमको बड़ा होना है, काम करना है, कुछ भी करना है, बस करना है, मेहनत करना है और अपनी माँ का, क्योंकि हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम बड़े हो और मेरी माँ का दुख दूर हो। ट्रू 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 ट्रू। आपका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी माँ के, आपके लाइफ में आपकी अम्मी का या काफ़ी अलग रहा है डेफिनेटली। आप जिस तरीके से बोल रहे थे, आई नेवर फेल्ट दिस वे। डेफिनेटली प्यार तो डेफिनेटली रहा है, बट मेरे लिए मम्मी जिस तरीके से रही है हमेशा, बीट हर ग्रेस, हर बिहेवियर, तौर तरीका, घर चलाने का तरीका, वो हमेशा एक आइडियल रहा है कि हाँ दिस इज़ व्हाट वुमन शुड बी, आइडियल वुमन,
कि ऐसा होना चाहिए। एंड तो वही देखते हुए आए हैं एंड ह्यूज वरी वाज कि अरे माय वाइफ शुड आल्सो बी लाइक दैट। टच वुड, आई एम लकी माय वाइफ इज लाइक दैट। बट द एपिटोम ऑफ ग्रेस जिसको बोलते हैं, एपिटोम ऑफ एवरीथिंग, पिच परफेक्ट, मतलब सुबह उठ के इवन देन लुकिंग परफेक्ट, ब्रेकफास्ट भी एकदम परफेक्ट रेडी, हमेशा कुछ संभालना हो घर में, गेस्ट्स अगर आ रहे हैं तब भी रेडी। एंड आई एम श्योर अगर मेरी मदर, वो लोग इस जनरेशन से है जब उतना एक्सेप्टेड नहीं था कि हाँ अब काम करिए या अपना परस्यू किए जो ड्रीम, बट आई एम श्योर हैड माई मदर परस्यूड क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी काम, एनी वर्क, शी वुड हैव रियली एक्सेल्ड। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट इस टाइम पे आई एम एबल टू जितना हो सके करते हैं उनके लिए, कि शी लाइक्स ड्राइंग, उनको नॉट जस्ट ड्राइंग, आर्ट क्राफ्ट हुआ, कुछ भी चीज़ बनाना हुआ। एंड हमारे घर पे अगर आप आइएगा देखिएगा, हर एक चीज़ छोटा सा शो पीस एक सेंटीमीटर का रहेगा, वो भी शायद मम्मी बनाई होगी, या ह्यूज वॉल का एक 10 फुट का पेंटिंग होगा, वो भी मम्मी बनाई होगी। तो मेरे लिए आई हैव ग्रोन अप सीइंग दैट ओनली, एंड एक द वे अ वुमन शुड बी। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे लिए मदर के लिए रोल रहा है कि कि हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग अबाउट अ वुमन कैन बी, नॉट जस्ट फ्रॉम द वे यू लुक, बट आपका तौर तरीका, आपका तहजीब, आपका बिहेवियर विथ योर ओन चाइल्ड, विथ अदर चिल्ड्रेन, विथ चिल्ड्रेन ऑफ पीपल हु, जो आपको शायद तकलीफ दिए होंगे लेकिन उनके बच्चों के साथ कैसे रहना, ये बहुत, तो वो चीज़ से सीखते हुए आए हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर, बेहतरीन, उससे अच्छा वर्ड में शायद इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ। दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर माँ होती है। डेफिनेटली, बिकॉज वो सिर्फ आपकी माँ नहीं होती है, वो सबके लिए माँ होती है। तो मैं ये बात, कहा गया है कि अगर अल्लाह परमात्मा अगर आपसे खुश होता है, वो आपसे बहुत खुश होगा तो आपको स्वर्ग देगा, डेफिनेटली आपको हेवन में जगह देगा। ये सभी मजहबों में कहा गया है। और वो हेवन एक माँ के पैरों के कदमों तले है। एकदम, इससे कीमती बात और क्या हो सकता है। डेफिनेटली एक माँ का डेफिनेशन अगर दिया जाए कि अगर खुदा तुमसे राजी हुआ तो जो तुम्हारे घर में एक औरत है उसकी कदमों तले तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पड़ा हुआ है। डेफिनेटली दुख लगता है कि लोग उसे समझते नहीं हैं। लोग जैसे उसे फील नहीं करते हैं, चेरिश नहीं करते। सब कोई जानते हैं, हाँ चेरिश नहीं करते। और एक्चुअली दुख उनके लिए लगता है, उनके मदर के लिए दुख नहीं लगता है, दुख उनके लिए लगता है कि वही बहुत बदनसीब है। एक माँ, मेरा मानना है एक औरत दुनिया की सबसे बड़ी वॉरियर है जिस दिन वो माँ बन गई। जनरली एक औरत फिजिकली कंपेयर टू मैन, हम मतलब फीमेल को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, बट फिजिकली स्ट्रेंथ में जो नेचर का बनाया हुआ माने ये है सिस्टम में वीक होती है फिजिकली। लेकिन जिस दिन वो माँ बनती है, एक बच्चे को जब वो जन्म देती है, कहा जाता है कि कितना हड्डी टूटने के बराबर वो पेन होता है जब वो एक माँ अपने बच्चे को उस दुनिया में लाती है। वो खुद दूसरा जन्म लेती है एक बच्चे को जन्म देके। उसके बाद उस बच्चे को पालने के लिए वो दुनिया का किसी हद से, वो कुदरत से टकरा जाती है, अपने भगवान अल्लाह से लड़ लेती है अपने बच्चे के लिए। एक छोटा मैं किस्सा बताऊंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक माँ है, वो अपने गांव की एक औरत होती है, वो अपने बच्चे को लेके सोई रहती है घर में, तो कहीं से वो शेर घुस जाता है, तो उसका बच्चा एकदम 1-2 महीने का रहता है, तो उसको शेर वो बच्चा को ऐसे अपने दांत में दबा के लेके भागने लगता है। तो उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता, वो जैसे शेर लेके उसको घूमता है, उसका पूंछ पकड़ के लटक जाती है। अब एक औरत का वेट है, मुंह में बच्चा है और चिल्लाने लगी, तो गांव वाले लोग ने आग दिखाया, तो वो शेर बच्चा को छोड़ के और उसकी माँ को भी छोड़ के चला गया। तो सोचिए, एक औरत अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ सकती है। डेफिनेटली। तो उसका जो रिटर्न बैक है, ये मदर डे के ऊपर हमारा बात चल रहा है,
हमारा औकात नहीं है सर। डेफिनेटली औकात नहीं, डेफिनेटली कोई लेवल में कभी कुछ भी अपने माँ नहीं के कर्म को हम रिटर्न बैक कर सके, मुझे नहीं लगता सर। इससे एक और मुझे स्टोरी याद आया। मेरे पापा मुझे बचपन में बोले थे ये स्टोरी, मुझे याद रह गया ये स्टोरी कि एक माँ और बेटी एक मेला में जाती है, सब फॉर सम रीज़न बिछड़ जाते हैं वो लोग। सो बच्ची रोते रहती है कोना में खड़े होके कि माँ कहाँ है, ढूंढ रहे, नहीं मिल रही। तो उसको लेके जाते हैं वहाँ पर कि अनाउंस करते हैं कि बोलती तुम्हें माँ कैसी देखने में है? बोले सबसे खूबसूरत औरत दुनिया में मेरी माँ है। अच्छा, जो लोग खूबसूरत है सब कोई एक एक करके ला रहे कि हाँ ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी माँ है क्या? देन अल्टीमेटली सम विजुअली डेफिनेटली उतनी खूबसूरत शायद नॉर्मल टर्म में आप नहीं बोलेगा, शायद एक चेहरा जला हुआ है, दाग है, वैसी एक औरत आती है, बोले हाँ ये मेरी माँ है, वो लिपटती है। तो समझ में जो आता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे खूबसूरत औरत रहती है दुनिया में। सही बात। माँ, इस पे हम लोग बात करें तो वक्त का पता नहीं चलता। डेफिनेटली मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे कहीं मैं गांव पे था, मुझे बहुत जोर चोट लग गया था कहीं पे। तो वहाँ पे ना जो वैद्य लोग होते हैं ना, तो उनसे बहुत छोटे की बात, वो भी बात मुझे याद रह गया। तो ना वो एक कुछ आयुर्वेदिक मलहम दिए लगाने के लिए, तो मैं वो लगाया और बहुत लगाने के बाद लिटरली मैं पागल, इतना दर्द उठा, इतना जलन, इतना तकलीफ। हम लोग का घर, गांव के घर के सामने ना एक पॉन्ड है, मैं पॉन्ड में जंप मार दिया, तालाब में कूद गया, फिर वहाँ से भाग के आ रहा हूँ इधर उधर। घर वाले पकड़ के कोई मतलब पानी से नहला रहा है, कुछ ये कर रहा है। वो जख्म पे जैसे लगाया था बहुत चिल्ला रहा था। करते करते बहुत रोना धोना करके लास्ट में मम्मी आई, बोली कि छोड़ो तुम लोग से कुछ नहीं होगा। वो अपने गोद में लेके ऐसे सीने से लगा के वो क्या बोली उसके बाद याद नहीं, मुझे नींद आ गया। और मैं जब रात को उठ के मतलब जब आँख खुली तो देखा मेरा जख्म भी ठीक है। और मुझे याद ही नहीं था कि कभी मुझे वो दर्द था और वो पेन था। तो वो एहसास, वो फीलिंग एक माँ के लिए कोई क्या ही बता सकता है सर। मेरे फादर बोलते हैं कि एक चारपाई के 4 पैर होते हैं, एक पैर टूट जाएगा ना तो आप कुछ भी स्टेपनी या फिर ईंट वोट दे के आप उस पर रह सकते हो, वो बेड को या चारपाई को आप यूज़ कर सकते हो। अगर 3 पैर टूट गया तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो उस चारपाई का 1 पैर बाप होता है और 3 पैर माँ होती है जिंदगी के लिए। लवली। बच्चा एक्चुअल अनाथ तब होता है जब उसकी माँ मर जाती है। ट्रू। एंड इसी से सर ख़त्म करने से पहले मुझे एक टॉपिक नहीं, एक पॉइंट मुझे रेज करना था कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत किस्म के लोग देख रहे होंगे। एवरीबडी मे नॉट बी फॉर्चुनेट लाइक सबका नसीब हमारे जैसा शायद नहीं हो। कोई शायद किसी के पास शायद मदर आज नहीं हो, या फिर समवन इज़ ट्राइंग टू बी अ मदर एंड नहीं हो पा रहा है। सो जस्ट अ स्मॉल मैसेज हमारे तरफ से सर अगर हम लोग दे सके कि ऑफकोर्स सबसे बड़ा गम होता है माँ को खोना। मैं एकदम आपकी बात समझ गया। अगर जिनकी माएँ नहीं हैं उनके पास पूरी दुनिया की माँ है। जो भी एक औरत माँ के किरदार में है, मैं दिल से बोलूँगा आप उसको अपनी माँ की तरह देखिए। और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बोला नहीं जाता जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जनरली एक छोटा एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आप जिस दिन स्कूल में अपना टिफिन लेके नहीं जाते ना, उस दिन आपके पास बहुत सारा टिफिन का खाना मिलता है खाने को। ऑफिस में भी तो ये दुनिया भी वैसी है, बस आपको अपनाना है। आपकी माँ में मेरी माँ नहीं है, बिल्कुल है। और कुदरत ये नहीं कहता कि सिर्फ तुम्हारी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। दुनिया में हर वो औरत जो एक माँ के किरदार में है, उसके पैर के नीचे जन्नत है। यस, एकदम। एंड हमारे कल्चर में भी है कि कोई एल्डरली औरत जब रहती है, हमने बोली है माँ बोलो, बच्ची रहती है माँ बोलो, बिकॉज अल्टीमेट इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट या प्यार किसी को क्या ही दे सकते हैं।
एकदम। और ये माँ के लिए कोई भी दिन नहीं, बिना माँ के कोई ज़िंदगी नहीं होता है। मैं अपने दर्शकों या दोस्तों को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है सर, अगर आप कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं तो पहले अपने माँ बाप के पीछे भागिए। यस। उन्हें क्या पसंद है उनको। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा, अगर आपके फादर आपसे खुश नहीं है, चाहे कोई भी रीज़न से, वो रीज़न आप तय करो। आपका कारोबार, आप जो बिजनेस में हो वो ठीक नहीं चलेगा, थोड़ा सा उथल पुथल, आप शायद आज आप बहुत ऊपर हो लेकिन हमेशा नहीं रहोगे, नहीं, या फिर रह भी जाओगे तो अंतिम सांस से पहले आपको रियलाइजेशन होगा कि कुछ वैल्यू नहीं। आपके फादर अगर आपसे खुश नहीं है, आपका कारोबार, आप जिस लाइन में हो, जो भी करियर में हो, वो ठीक नहीं चलेगा, ठीक नहीं चलेगा। और आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो और आपकी माँ अगर आपसे खुश नहीं है तो माफ़ करना दोस्त, आप खुश नहीं रहोगे, चाहे आप अरबों के मालिक क्यों नहीं हो। लेकिन आप सबसे गरीब रहोगे तब। हाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक छोटा सा आपको अपना लाइफ का ये मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, शायद ये सबके काम आए। किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर और किसी को नेता बनना था। मैं जब होश संभाला सबसे पहले मुझे बेटा बनना था। अरे बाप रे। तो और ये बात सच्ची बता रहा हूँ, मैं सबसे पहला मेरा इनकम है, वो शायद एक बप्पा दा बोल के थे, तो मैं उनसे ना लोन पे फ्रिज लिया और मैं अपनी अम्मी को प्रॉमिस किया था कि पहला रोज़ा आप फ्रिज का पानी से खोलोगे। मेरी कमाई का दूसरा पैसे से मैं वॉशिंग मशीन खरीदा, मेरी अम्मी को कपड़ा धोने में तकलीफ ना हो। तीसरा कमाई से मैं कूलर खरीदा और चौथे से एसी। उसके बाद दुनिया में मैं जो भी करा हूँ। अगर आपको कामयाबी, मैं भी पहला लोन लाइफ का मम्मी का फ़ोन लेने के लिए लिया था, ये मोटरोला का एक फ़ोन लेने के लिए। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका कामयाबी, आपका सक्सेस आपके घर में है सर। डेफिनेटली प्लीज आप उनको, मतलब हम कोई नहीं होते बताने वाले कि अपने माँ बाप को प्यार करो। एकदम एकदम एकदम। ये तो करने की चीज है, ये तो बताने की चीज नहीं है। और ना ही आप एहसान करते हो और ना कुछ करते हो, आप अपने पे एहसान करते हो कि अपने माँ बाप को आप अपॉर्चुनिटी को यूज करें। हाँ, आपके पास माने दुनिया का सबसे कीमती खजाना आपके घर में है, आप बाहर इधर उधर भाग रहे हो और कोई बात नहीं है। ऑन दैट नोट सर, लेट्स कॉल इट एंड। ऑफ कोर्स ये टॉपिक तो एंडलेस, माँ के ऊपर कोई बात ही नहीं है। तो थैंक यू फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, सारे दर्शकों के लिए थैंक यू। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के किसी भी मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हमें गाइड करें और प्लीज़ आके जुड़िए भी, प्लीज़ आइए हमारे साथ शूट भी करिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये मैं बोला ना कि बहुत ही खास लेकिन आम बात है एकदम। ये हमारे ज़रिए अगर हो सके तो हम आप तक कुछ एक अच्छा मैसेज अगर पहुँचाने में कामयाब हो गए ज़िंदगी में, तो हमारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। एकदम खास, हाँ, मगर आम बात है। हाँ, बहुत ही खास मगर आम बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।